ओम ब्रह्म बृहस्पते देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ गुरुवार व्रत कथा, जो है इस प्रकार। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन, वस्त्र और किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक दिन साधु महात्मा जी उसके द्वार पर आए तो भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज आज तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। बृहस्पति जी महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी कहने लगी। उस समय वह लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, फिर किसी अवकाश के समय आना। तो महात्मा जी को उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, लेकिन महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? तब साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, अगर ऐसा हो जाए ना तो आपकी बड़ी कृपया होगी। तब साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा तुम एक उपाय जरूर करना, बृहस्पतिवार को तुम दिन चढ़ने पर उठो और झाड़ू लगा के कूड़े को एक कोने में जमा करके रख दो, और उस दिन सब लोगों को कह दो कि स्नान के बाद हजामत जो अवश्य बनवाए, और घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखना। सायंकाल ठीक अंधेरे होने के बाद ही दीपक जलाना, सायंकाल में दीपक मत जलाना। वह इसी तरह से सारी बातों को विस्तार से सुन के उन्हीं चीजों का वह यह काम करने लगी। तो उसको बृहस्पति जी महाराज की कृपा से उसको घर का कोई काम नहीं करना पड़ा। उल्टी कृपा होगी ना कि उसने बृहस्पति जी महाराज को रुष्ट कर दिया, तो उनकी तो उल्टी कृपा हो गई, तो उनको उसका कोई काम नहीं करना पड़ा। आगे सुनो। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया, और पुरुषों ने हजामत बनवाई, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। तब बृहस्पति जी महाराज उसकी परीक्षा के लिए उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तब भिक्षा की याचना की, तब वह बोली, महात्मा जी मेरे पास खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी कहने लगी, तब तुम्हारे पास पूरा अब अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, और तब तुम्हारे पास अवकाश नहीं था तब भी तुम कुछ नहीं दे रही थी, आज पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो? तब महात्मा जी से वह कहने लगी, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि पहले जैसे मेरा घर धन्य से भर जाए। तब बृहस्पति जी महाराज कहने लगे, साधु महाराज के रूप में बृहस्पति जी महाराज आए थे ना, कहने लगे कि तुम सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करो, पूजा कथा करो, और उसके बाद घर वालों को कह दो उस दिन हजामत कोई न बनाए। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ, उस दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करो, पीली चीजों का भोजन करो, और भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। ये सब काम करने से पहले जैसा था वैसा उसके घर पर फिर से हो गया। बृहस्पति जी महाराज की कृपा से उसका घर परिपूर्ण धन धान्य से भर गया। बोलो श्री हरि बृहस्पति जी महाराज की जय हो। अब सुनाऊंगी मैं आरती। आरती जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगायो, कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा।
जय बृहस्पति देवा हो जय स्वामी जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए सभी श्री हरि बृहस्पति महाराज की जय हो। इस दिन ये मंत्र जरूर जाप करना चाहिए 108 बार, हो सके तो ज़्यादा ही लेकिन 108 बार जरूर करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। 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 ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय